स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज फिर हम बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय के 10 वर्ग से तृतीय पाठ अलस कथा के प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए हम जानते हैं पाठ का प्रश्नोत्तर। इस पाठ में दो तरह के प्रश्न हैं, एक है मौखिक और दूसरा नीचे में है लिखित। ठीक है, तो पहले हम मौखिक प्रश्नों के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे लिखित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, मौखिक का पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत। इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या क, पहला क, इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, यह कथा किस ग्रंथ से ली गई है। यह कस्मात् की जगह हम कस्मात् हटा करके और लिख देंगे पुरुष परीक्षात्। पुरुष परीक्षात्। प्रश्न संख्या दूसरा, अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। यह कथा या इस कथा में किसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। तो लिखेंगे अस्याम कथायाम, यहाँ जो कस्य है वो कस्य हटा देंगे और कस्य हटा करके क्या लिख देंगे मानव गुणानाम। मानव गुणानाम यानी इस कथा में मानव के गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या ग, अस्याः कथायाः रचनाकारः कः। इस कथा के रचनाकार कौन है। तो कह की जगह क्या लिख देंगे, तो कह हटा करके लिख देंगे विद्यापति। हालांकि ये सभी प्रश्न जो हैं इनके उत्तर आपकी किताब में दिए हुए हैं, पढ़ाते समय हमने बताया आपको, इसलिए आप वहाँ से भी देख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगा। हो सकता है कि अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, इयम कथा किम शिक्षति। यह कथा हमें क्या शिक्षा देता है। यह कथा हमें शिक्षा देता है कि हमें आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलस्यम त्यक्तुम। आलस्यम ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति कह आसित। तो कह की जगह लिख देंगे मैथिली कवि। मैथिली कवि। ठीक है। अगला प्रश्न है अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में किसके दोषों का वर्णन किया गया है। इस कथा में अलसस्य दोषस्य यानी अलस नाम का जो दोष है उसका वर्णन किया गया है। तो कस्य की जगह लिख देंगे अलसस्य। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, मिथिलाया मंत्री कह। मिथिला के मंत्री कौन थे। तो कह की जगह लिख देंगे वीरेश्वर। ठीक है। प्रश्न संख्या ज, कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। क्या देख करके सर्वे धूर्त भाग गए। ठीक है, तो ये चूंकि आप पढ़ चुके हैं सब लोग, चाहे तो इसे किताब में से आप देख करके लिख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा गृह लग्नम प्रवृद्धमग्निम। गृह लग्नम प्रवृद्धमग्निम यानी घर में लगी हुई आग को देख करके सभी धूर्त क्या हुए, भाग गए। प्रश्न संख्या झ, अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा तन योगी पुरुष से किम परामृष्टम। अलसशाला में बहुत सारे धन खर्च होते हुए देख करके योगी पुरुषों ने क्या परामर्श किया। तो उन्होंने क्या परामर्श किया था कि परीक्षाम करतुम। क्या, परीक्षाम करतुम यानी कि उन्होंने परीक्षा लेने का विचार किया, परामर्श बनाया। अब देखते हैं पुनः प्रश्न संख्या 2, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक शब्देन दत्त। एक शब्द में इस प्रश्न का उत्तर देना है। कल भी मैंने कहा था पढ़ाते समय, अगली वीडियो में आप लोग देखा होगा, सुना होगा ध्यान से, कि मैंने बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण याद करना है हमें कि आग लगने के बाद जो चारों आलसी सोए हुए थे उसमें से पहले ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा और चौथे ने क्या कहा। ये प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए इनका ध्यान रखना है हमें। तो प्रश्न है अग्निम दृष्टवा के पलायिता। आग को देखकर कौन भागे। तो लिख देंगे धूर्ता। धूर्त लोग भाग गए। दूसरा है ख, कति पुरुषा सुप्ता आसन। कितने पुरुष उसमें सोए रहे। तो लिख देंगे चत्वारः। 4 पुरुष उसमें सोए रहे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या ग, एक पुरुष किम अवदत्। एक पुरुष यानी जो पहला पुरुष था उसने क्या कहा। तो उसने कहा कथमयम कोलाहलः। कथमयम कोलाहलः। ये आप प्रश्न संख्या उसके नीचे देखिए घ में, द्वितीय पुरुष किम अवदत्। दूसरे ने क्या कहा। दूसरे ने कहा अस्मि गृहे अग्निर्लोस्ति। गृहे, आप
चाहे तो आप इसे अपने पाठ में सभी वाक्यों को जो हम बता रहे हैं आप उसमें से देख करके भी लिख सकते हैं, वहाँ से आपको लिखना आसान होगा। ठीक है। दूसरे ने क्या कहा था, गृहे अस्मि गृहे अस्मि गृहे अग्निर्लगस्ति, अग्निर्लग्नोस्ति यानी कि लग रहा है कि घर में आग लग गई है। ठीक है। तृतीय पुरुष किम अवदत्, तीसरे पुरुष ने क्या कहा, तीसरे पुरुष ने कहा कोपी धार्मिक नास्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। कोपी धार्मिक नास्ति, कोपी धार्मिक नास्ति। ठीक है। अब अगला प्रश्न, अगला है चतुर्थ पुरुष किम अवदत्, चौथे ने क्या कहा, चौथे ने कहा तुषणीम भवन्तु यानी कि चुपचाप रहो, तुषणीम भवन्तु। ठीक है। अगला प्रश्न, वीरेश्वर कह आसीत्, वीरेश्वर कौन थे, तो लिख देंगे मिथिलायाः मंत्री, मिथिलायाः मंत्री, मिथिला के मंत्री। ठीक है। तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, अगले प्रश्न में देखेंगे तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, उनका स्वभाव कैसा था, तो उन्होंने बताया भी था, उसमें लिखा भी, आप देख सकते हैं वहाँ से कैसा था उनका स्वभाव। दानशीलः कारुणिकस्य, दानशीलः कारुणिकस्य यानी कि वो दानशील थे और कारुणिक यानी दयावान व्यक्ति थे। ठीक है। अगला प्रश्न है अलसालानां सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म, अलसाला के सुख को देख करके के कौन कृत्रिम आलस्य दिखा करके भोजन ग्रहण करता था, तो इसका आंसर होगा धूर्ता यानी धूर्त लोग। ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या अभ्यास दूसरे में यानी कि इसी पाठ का लिखित प्रश्नोत्तर। लिखित का पहला का क देखते हैं। पहला में लिखा है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये लिख करके बताना संभव नहीं है, मैं मुंह से ओरली बता देता हूँ, वाक्यों को बोल देता हूँ, आप चाहें तो वहाँ से बुक से मिला करके पंक्तियों को लिख लेंगे। पहला क है स्थिति खाली स्थान धावंती जंतव, इसमें लिखेंगे स्थिति सौकर मूला ही सर्वेशामपि संगते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावंती जंतव। ठीक है। ख देख लेंगे, ख में है निर्गतिनाम खाली स्थान वहनाम, तो निर्गतिनाम च सर्वेशाम अलसमः प्रथमो मतः। ठीक है। यानी कि प्रश्न संख्या ग देखिए कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति यस्माकम। ठीक है। तो लिख देंगे प्रमादः। ठीक। प्रश्न संख्या घ विद्यापति लोकप्रिय, विद्यापति लोकप्रिय क्यों थे, बोले मैथिली कवि, इसमें मैथिली को ही भर देंगे। नितिकारा आलस्यम, यहाँ लिख देंगे रिपु रूपम मन्यते, रिपु रूपम, जो शब्द छोटा है मैं उसे लिख के बता रहा हूँ, बड़े शब्दों को मैं लिख पा रहा हूँ, आप चूंकि बुक में है आप आराम से मेरी बातों को सुन करके सेंटेंस को वहाँ से लिख सकते हैं। अगला है आसित मिथिलायाम, कौन, इसमें लिख देंगे वीरेश्वरो। ठीक है। अगला है पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, यहाँ लिख देंगे भोज्यम। ठीक है। आइए अब जानते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तर मतलब एक पद में उत्तर दें। विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हमसे एक शब्द में कहा जा रहा है तो एक शब्द में, यदि पूरा वाक्य में कहा जा रहा है तो पूरा वाक्य में। प्रश्न जितना पूछ रहा है उतना ही उत्तर देना है, उससे अधिक नहीं दिमाग लगाना है, नहीं तो फिर हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर सही होते हुए भी गलत हो जाएंगे। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 2 में लिखा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में इसका उत्तर देना है। अलस कथाया कथाकार कौन, अलस कथा का कथाकार कौन है, अलस कथाया कथाकार कह, तो कह की जगह हटा करके और हम लिख देंगे जो इसका आंसर होगा। अलस कथा कथाकार कौन थे, तो लिख देंगे विद्यापति। कौन थे, विद्यापति। ठीक है। जो भी छोटा छोटा प्रश्न मैं उसे लिख करके बताऊंगा, बड़े प्रश्नों को लिखने में थोड़ी असुविधा हो रही मुझे, आप अपने बुक से देख लेंगे। प्रश्न संख्या ख है वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसीत्, वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो कहाँ का था, तो लिख देंगे मिथिलायाम, वो मिथिला का था। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है केशाम इष्टलाभम कृत्वा तुंद परिमृजा भर्तिलीव भू, तो लिख देंगे अलस पुरुषाणाम, अलस पुरुषाणाम। अगला प्रश्न के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजन गृह्णन्ति, के कृत्रिम आलस्यम कौन बनावटी आलसी बन करके या दिखा करके भोजन ग्रहण करता था, यहाँ लिख देंगे धूर्ताः, जो धूर्त लोग थे
वे सभी। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, वहाँ कितने पुरुष सोए रह गए जहाँ आग लगी थी, यहाँ लिख देंगे चत्वारः। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न किस तरफ। प्रश्न संख्या 3, पूर्ण वाक्यानि उत्तराणि दत्त। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, पर ध्यान रहे उत्तर लिखना है संस्कृत भाषा में। अब प्रश्न है कि हमें संस्कृत, बहुत बच्चे तो संस्कृत में उत्तर नहीं लिख पाते हैं, क्या उपाय है उसका। उसका उपाय यही है कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उन प्रश्नवाचक शब्दों को हटा करके उनकी जगह पर जो मेन आंसर है उस शब्दों को लिख देना है। तो आपका बाकी जो जैसे जैसे है ठीक पूरा वाक्य वैसे ही लिख देंगे तो आपका उत्तर संस्कृत में हो जाएगा। प्रश्न संख्या क देखेंगे। क में मिथिलायाम कह मंत्री आसीत। ठीक है, मिथिलाया क मंत्री आसीत, मिथिला के मंत्री कौन थे, तो कह की जगह लिख देंगे वीरेश्वरो, लिख देंगे वीरेश्वरो। अगला देखिए, वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था, केभ्य किसे, स्वरुचि भोजनम उनकी रुचि के अनुसार भोजन दाप्यति स्म मतलब दिया करता था। ठीक है, वीरेश्वर नाम का मंत्री किन लोगों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन दिया करता था, तो उसका आंसर होगा दुर्गतेभ्यो, दुर्गतेभ्यो। ठीक है, और अनाथेभ्यस्य, अनाथेभ्यस्य। ठीक है, यानी संकटग्रस्त लोगों को और अनाथ लोगों को भोजन दिया करता था उनकी इच्छा अनुसार। अगला प्रश्न, भीषण बुभुक्षा अपि कह किमपि कर्तुम न क्षमते, तो यहाँ लिख देंगे अलसः, कह को हटा करके लिख देंगे अलसः। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। धूर्ता धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे गृह लग्नम प्रवृद्ध अग्निम। यहाँ किम दृष्ट्वा, धूर्त लोग क्या देख करके भागने लगे, तो यहाँ लिख देंगे गृह लग्निम, गृह लग्नम, क्षमा करेंगे, लिख देंगे गृह लग्नम प्रविर्धमग्निम, प्रविर्धमग्निम। ठीक है, घर में लगी हुई आग को देख करके सभी धूर्त क्या हुए, भाग गए। प्रश्न संख्या अंग है चत्वारः अलसा कै बहिष्कृता, चारों आलसियों को किसने बहिष्कृत किया, किसने निकाला वहाँ से, तो ये लिख देंगे नियोगी, नियोगी पुरुषः। जो नियोगी पुरुष थे उन्हीं लोगों ने चारों पुरुषों को वहाँ से बाहर निकाला। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जंतवः केशाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति। अच्छा, क्षमा करेंगे, प्रश्न संख्या 6 पर देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है अलसशालानां कः शरणदः। ठीक है, तो लिख देंगे मिथिलायाः मंत्री, लिख देंगे अलसशालानां कः शरणदः, तो यहाँ लिख देंगे मिथिलायाः मंत्री, मिथिलायाः मंत्री। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में देख लेंगे। 6 जंतवः केशाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, जितने भी प्राणी हैं वे सुख को देख करके दौड़ते हैं, तो लिख देंगे सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा। ठीक है, केशाम तो लिखेंगे सजाति नाम, सजाति नाम सुखम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नीचे जो प्रश्न है जब तक आप प्रकृत प्रत्यय नहीं पढ़ेंगे तब तक ऐसे समझ में आएंगे नहीं। मैं हालांकि आपको उदाहरण के लिए मैं एक बता देता हूँ, जैसे कि अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम, प्रश्न है अलस जमा स्यन। ठीक है, उत्तर है आलस्यम। उसी प्रकार करुण और स्य है तो इसको हो जाएगा कारुण्यम, क्या हो जाएगा कारुण्यम। बहुल स्यन बाहुल्यम। ठीक है, प्रधान्यम, सारल्यम, तारुण्यम, काठिन्यम, और ये हो जाएगा वात्सल्यम। अब चूंकि ये तो सिर्फ बताने की बात होगी, पर अच्छे से तब जानेंगे जब हम पुनः संस्कृत व्याकरण में प्रकृत प्रत्यय के साथ उपस्थित होंगे, फिर पुनः हम इस पर गहन से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें, शेयर करें, एक दूसरे को बताएं। हम पुनः अगले वीडियो में नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे।